हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो केमिकल फार्मूला है। तो केमिकल फार्मूला एक आसान सा टॉपिक है। तो केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड बाय सैम्पल्स। किसी भी कंपाउंड को हम सैम्पल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो हमने इसे देखें ग्लूकोज, अगर इसको हम ये जो है इसका हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देते हैं ग्लूकोज, लेकिन इसको हमने सैम्पल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो हम इसको केमिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे कि आप किसी को भी ज़ाहिर कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ये इनके क्या है, किसी भी आप चीज़ को अगर उसके सैम्पल्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। अब केमिकल फार्मूला के दो टाइप्स हैं। एक जो टाइप जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है और दूसरा टाइप जो है वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं कंपाउंड की, तो उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होता है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल फॉर्म में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड, जैसे किसी भी कंपाउंड के हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हो तो उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स in a compound is called molecular formula. For example, actual number of atoms किस तरीके से होता है? जैसे कि मैंने आपको अभी ग्लूकोज का मिसाल दिया C6H12O6। अब आप देख सकते हैं इसमें कार्बन के ये जो नीचे ये जाहिर कर रहा है, ये नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर करता है। तो इसमें देखें ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 6, ये 12, ये 6। ये देख सकते हैं आप, इसको आप मजीद डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 2 का फोड़ा इसको लग रहा होता है, ठीक है, 2 का फोड़ा लग रहा होता है, इसको 2 बार 3 बार लग रहा होता है, इसको 6 बार लग रहा होता है, इसको 3 बार लग रहा होता है। लेकिन ये जो आपको पता है, अगर उसका हम एक्चुअल नंबर जो भी उसका फार्मूला हो, किसी भी चीज़ का आप फार्मूला निकालते हैं जो उसका एक्चुअल फार्मूला हो, तो उस चीज़ को जो है हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसके साथ जब हम एम्पिरिकल फार्मूला का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इंशाल्लाह हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों को कॉन्सेप्ट नज़र आ जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला ऐसे फार्मूला जिसमें सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स हो, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स या सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स हो जिस कंपाउंड में, उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक मिसाल दी ग्लूकोज की, ये C6H12O6। आप देख सकते हो ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये जो हैं इसको आप जितना ज़्यादा डिवाइड कर सकते हो, जितना ज़्यादा सिंपल कर सकते हो, तो उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको 2 का फोड़ा 3 बार लग रहा है, इसको तीनों को लग रहा हो, इसको भी लग रहा हो, इसको भी लग रहा हो, इसको 3 बार लग रहा है, इसको 6 बार लग रहा है, इसको 3 बार लग रहा है। मतलब ये ग्लूकोज का फार्मूला थोड़ा बहुत सिंपल हो गया है। लेकिन अगर ये और ज़्यादा सिंपल हो रहा है तो जितना ज़्यादा सिंपल होगा वही उसका जो है एक्चुअल जो है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम होगा, वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। जैसे कि इसको अब 2 का फोड़ा तो नहीं लग रहा, पर 3 का लग रहा है, 3 जा ये 2 बार, ये 1 बार, तो CH2O यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज का C6H12O6 का एक्चुअल फार्मूला वो C6H12O6 है। उसका एक्चुअल फार्मूला क्या है? C6H12O6 है। पर उसका सिंपलेस्ट फार्मूला, उसका एम्पिरिकल फार्मूला, जब हमने उसको मजीद उसको डिवाइड किया, मजीद उसको सिंपल रेशो निकाला, तो उसका सिंपल रेशो CH2O निकला है। तो इस फार्मूले को हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। जिसमें एक्चुअल रेशो ऑफ एटम्स हो उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, जिसमें सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स हो उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। एक मिसाल मैं और आपको यहाँ देना चाहता हूँ, जैसे कि C12H22O12, या ये देख लेते हैं इस तरीके से
C12H22O12। अब ये देख सकते हैं इसमें ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं। इसमें कितने हैं? कार्बन के 12 एटम हैं, हाइड्रोजन के 24 एटम हैं, ऑक्सीजन के 12 एटम हैं। ये इसका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अगर जब हम इसको मजीद सिंपल करने की कोशिश करेंगे, हमेशा सिंपल पहले 2 को डिवाइड करें फिर 3 को, ऐसे अकॉर्डिंगली जाएं, डायरेक्टली डिवाइड ना करें। तो ये इसको 6 बार लग जाता है, इसको 12 बार लग जाता है, इसको 6 बार। ठीक है, तो कार्बन के कितने एटम हो गए? 6, हाइड्रोजन के आपके 12 और ऑक्सीजन के कितने हो गए? 6। अच्छा, अब देख सकते हैं मजीद 2 का कोड़ा इनको लग रहा है। जी हाँ, लग रहा है। इसको 3 बार लग रहा है, इसको हाइड्रोजन को 6 बार और ऑक्सीजन को 3 बार। मतलब ये यहाँ से सिंपल होते होते यहाँ तक पहुंच चुका है। लेकिन अभी इसको 2 का फोड़ा तो नहीं लग रहा, पर 3 का लग रहा है। 3 1 जा 1 और इसको 2 बार, इसको 1 बार, तो CH2O। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि ये जो फार्मूला हमने एक्चुअल फार्मूला उठाया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला उठाया था, जब अपने मजीद सिंपल करके बहुत ज्यादा सिंपल किया तो उसकी एंड रिजल्ट CH2O निकली। तो इस फार्मूले को हम क्या कहेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला, और इसको हम कहेंगे एक्चुअल फार्मूला, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये एग्जाम्स में कभी कभार जो आपके टेस्ट में MCQs BCQs में पूछ लिया करते हैं कि आपको या पेयर्स फॉर्म में दे देते हैं कि इसमें चूज द करेक्ट पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, जिसमें आपने करेक्ट पेयर जो है वो चूज करना होता है। वो मैं मिसाल आपको एक समझा देता हूँ, या फिर एक आपको एक्चुअल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देते हैं, फिर उसका पूछते हैं कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो सकता है। तो पहले हम वो मिसाल लेते हैं, फिर इसकी देते हैं। जैसे कि कभी कभार पूछ लेता है, तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ C12H24O12, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ऑप्शन आ जाते हैं C12H24O12, बी ऑप्शन इसका आ गया C6। तो ये 4 ऑप्शन इस तरीके से आ जाते हैं। कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? ये आपका एक्चुअल फार्मूला है C12H24O12। ये आपका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है किसी कंपाउंड के अंदर। और इसमें अगर एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं जिसमें हम सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स निकालें, तो सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए मैंने आपको कहा इसको जितना मजीद डिवाइड कर सकते हैं उतना करें। पहले 2 से करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ 12 आएगा, फिर 6 आएगा। देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर कर रहा है, सिंपलेस्ट नंबर्स को जाहिर नहीं कर रहा। जब इसने मैंने इसको ज्यादा थोड़ा बहुत सिंपल करने की कोशिश की तो ये जवाब क्या आ गया? 6 12 6 6 12 6। लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसको भी हम मजीद इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। जैसे इसको 3 6 3, इसको 6 बार 2 का कोड़ा लग गया, इसको 3 बार, मतलब ये मजीद अभी भी डिवाइड हो सकता है। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं हो सकता। अब बच गई आपके पास रकम ये C3H6O3। 2 का कोड़ा तो इसको नहीं लग रहा, पर 3 का इसको लग रहा है। 3 का इसको 1 बार लग रहा है, इसको 2 बार लग रहा है, इसको 1 बार लग रहा है। तो एक्चुअल जो आपको फार्मूला आ गया वो आपका क्या आ गया? CH2O। मतलब ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये देख सकते हैं आपको, इसको अब ज्यादा मजीद जो है वो आप सिंपल कर सकते हैं, पर इसको अब इससे ज्यादा मजीद सिंपल नहीं कर सकते। इसके लिए आपका जो
इस फार्मूले का, इस जो एक्चुअल फार्मूले का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH2O है। तो इस तरीके से आप कितने भी एग्जांपल्स आपसे पूछ जा सकते हैं। हमने तो एक वीडियो बनाई है, अगर आपको कोई भी किसी केमिकल फार्मूला हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका एम्पिरिकल फार्मूला अगर निकालना हो, अगर समझ में ना रहा हो, आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम आपको और सब कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दे देंगे। तो ये आपको समझाने के लिए कि आप इसको मजीद कितना सिंपल कर सकते हैं, उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देते हैं। एक मिसाल मैं आपको और दे देता हूँ, तो जैसे कि जिसमें आपको ये एक मिसालें होती हैं समझने के लिए कि स्टूडेंट्स को जो है चीज़ें समझ में आ जाए। तो जैसे कि एक आसान मिसाल दे देता हूँ मैं, C6H18O12, ठीक है, ये मैंने एक मिसाल दी है। अब ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो सिंपल नंबर ऑफ एटम्स है वो हमने निकालना है। तो ऑप्शंस इसी तरीके से 1 2 3 4 ऑप्शंस आ गए हमारे पास, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन इसने दे दिया, ये ऑप्शन दे दिया, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन इसने ये दे दिया, तीसरा ऑप्शन इसने ये दे दिया, और चौथा ऑप्शन इसने ये दे दिया। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने पहले 2 से डिवाइड करना है, फिर थोड़ा नहीं लग रहा 3 से 5 से, जितना ज़्यादा आप उसको डिवाइड कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। ये तो आपका जवाब कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको आप मज़ीद जो है सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि 2 का फोड़ा इसको 3 बार लग रहा है, इसको 9 बार लग रहा है, इसको 6 बार लग रहा है। तो मतलब ये स्टिल मज़ीद जो है वो सिंपल हो सकता है, तो इसलिए ये आपका जवाब नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है, C3H9O6, मतलब इसको जब इतना इसने सिंपल किया है, लेकिन इसको मजीद सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम 3 का फोड़ा लगा सकते हैं, एक बार, इसको 3 बार, इसको 2 बार, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है C1H3O2। अब इसने पहले इसको 2 से डिवाइड किया, तब ये रकम आ गई, फिर इसको 3 से किया, C1H3O2, ये जवाब आ गया। अब आप देख सकते हैं इस रकम को हम ज़्यादा मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते, तो मतलब ये जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमेशा सिंपलेस्ट रेशो होता है एटम्स का, किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर जो सिंपलेस्ट रेशो होगा वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अब एक मिसाल मैं आपको पेयर्स में दे देता हूँ, जिसमें ऑप्शंस ये होंगे कि चूज द करेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो करेक्ट पेयर है वो आप सेलेक्ट करें। तो उसमें आपको समटाइम ये भी पेयर्स में पूछ लेता है, तो वो भी आपको जो है वो आना चाहिए, जैसे कि चूज द करेक्ट पेयर ऑफ MF का मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड EF का मतलब है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ये आपसे सवाल पूछ लेता है और आपको मजीद कोई ऑप्शन दे सकता है, कोई भी ऑप्शन जो है वो दे देता है। फॉर एग्जांपल आपको ये दे देता है C6H12O6, C3H6O3, एक ऑप्शन आपके पास ये आ गया, दूसरा ऑप्शन आपके पास आ गया C12H24O12, और आपके पास ऑप्शन आ गया ये, ठीक है। तीसरा आपके पास ऑप्शन आ जाता है C6H18O12, इसके पास आपके पास ऑप्शन आ जाता है C39O6, चौथा ऑप्शन आपके पास ऑप्शन आ जाता है C12H24O48, ठीक है, और इसका ऑप्शन आ जाता है, ठीक है।
तो ये चार ऑप्शन है। अब इसमें हमने जो है करेक्ट पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेलेक्ट करना है। करेक्ट पेयर वही होता है जिसको आप मजीद जब आप सिंपलेस्ट करेंगे तो अगर वो जवाब आ जाता है तो उसका वो करेक्ट पेयर है। जैसे कि पहला ऑप्शन हम देखते हैं, चेक करते हैं C6H12O6। इसको जब हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो इसका जवाब पहले 3 आया, फिर 6 आया, फिर 3 आया। इधर अगर ऑप्शन देखें C3H6O3 आ गया जवाब। लेकिन इसको हम मजीद डिवाइड कर सकते थे, जैसे कि 3 का फोड़ा इसको लगता था तो एक बार, दो बार, एक बार, मतलब इसको हम मजीद सिंपल कर सकते थे। इसका ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था CH2O, पर ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये मजीद अभी सिंपल हो सकता था, पर इनमें ये ऑप्शन जो पेयर है इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सही है लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला स्टिल ज्यादा सिंपल हो सकता था, पर ये इन्होंने नहीं किया है, इसके लिए ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन अगर इसको हम देखें तो इसको हम देख सकते हैं, पहले 2 का डिवाइड किया तो 6, ठीक है, और यहाँ 12 आ गया, यहाँ 6 आ गया। कर सकते हैं, मजीद सिंपल कर सकते हैं। इसको 2 का कोड़ा लगता है, ठीक है, 3 बार, ये 6 बार, ठीक है, ये 3 बार, और फिर उसको मजीद सिंपल कर सकते हैं 1 2 1, मतलब CH2O ये बनना चाहिए था। पर यहाँ क्या है, इन्होंने वो जो है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो मॉलिक्यूलर फार्मूला उन्होंने सही लिखा है, पर उनका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि हम इसको मजीद सिंपल कर सकते थे, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी गलत है। अब तीसरा ऑप्शन अगर देखें तो आप ये देख सकते हैं, ये इसने 2 से डिवाइड किया है, ये 9, ये 6, ठीक है, ये 2 का फोड़ा इसको 3 बार, इसको 9 बार, इसको 6 बार, C3 9 6, लेकिन इसको मजीद हम 2 का फोड़ा तो नहीं लग रहा पर 3 का लग रहा है, एक बार, 3 बार, 2 बार। तो इसका अगर ये पेयर होता, इस तरीके से पेयर होता C6H18O, अगर ये पेयर होता तो सही था, लेकिन इसने क्या दिया है C3H9O6, तो ये पेयर आपका गलत है क्योंकि हम इसको मजीद सिंपल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है वो लास्ट ऑप्शन बचा है, तो उसको हम चेक करते हैं, मजीद सिंपल करने की कोशिश करते हैं। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं तो इसको 6 बार लग जाता है, इसको 12 बार लग जाता है, इसको 24 टाइम्स, फिर इसका 2 का फोड़ा लग रहा है, इसको 3 बार, इसको 6 बार, इसको जो है 12 टाइम्स। इसको अब 2 का फोड़ा इसको नहीं लग रहा, उनको लग रहा है, तो ये नहीं होगा। इसको 1 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स। तो अब आप चेक कर सकते हैं, तो C1 कार्बन का एक एटम है या एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है या 2 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है या 4 एटम है। अब इसको हम स्टिल मजीद हम सिंपल नहीं कर सकते, यही इसका सिंपलेस्ट फार्मूला है। तो इसलिए जो है ये जो आंसर आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन भी गलत है आपका। तो समटाइम्स ये जो पेयर में भी पूछ लेता है, समटाइम्स सिंपलेस्ट आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देता है और इसका पूछता है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं।